साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि संसद के अंदर राजनाथ सिंह जी ने नकारा था कि ओपी सिंदूर में हमारा कोई सैनिक नहीं शहीद हुआ है, जिसके ऊपर कई लोगों ने भद्दे कमेंट्स भी किए। पता नहीं क्या क्या तरह तरह के मतलब वो कुछ चीज़ें पेश करने लगे। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने, विपक्ष ने, बुद्धिजीवियों ने ये खुलासा किया था, सोशल मीडिया ने, कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन संसद के अंदर मेरा कहना था रक्षा मंत्री के द्वारा नकारना और साथ में उसके पीछे बैठे 302 आदमी का मेज थपथपाना और तालियां बजा के मजाक उड़ाना शहीदों का अपमान था। ये फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ और अब मैं कोई उसका वीडियो नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, ये अग्निवीर है कौन? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, किसानों के, सैनिकों के। ये किसी नेता के या किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं। आज इनके साथ में एक ऐसा गंदा और घिनौना मजाक हो रहा है कि जब मैंने एआई के द्वारा थोड़ी पड़ताल की कि भाई जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं सियाई हाउस में या बर्फीले क्षेत्र में तूफान से या फिर आमने सामने की लड़ाई में, तो सरकार उनको है जो क्या देती है। मैंने माना कि उसमें से कम 1 करोड़ रुपए तो इंश्योरेंस से आ जाते हैं कि 2 इंश्योरेंस करवाती है, एक बैंक का होती है, एक गवर्नमेंट करवाती है। तो ये दोनों मिला के इंश्योरेंस है जो 1 करोड़ का बन जाता है। और पीछे कोई 60-1 लाख रुपए, जिसके अंदर सारा ही सब कुछ उनका अपना जो 30-32 लाख रुपए का जो पैकेज होता है 4 साल का, वो और कुछ थोड़ा बहुत और मिला के 1 करोड़ 60 लाख के आसपास पहुंचता है। यहाँ भद्दा मजाक क्या है? भद्दा मजाक ये है कि 17 से 21 साल की उम्र रखी है और शर्त रखी है कि शादीशुदा अग्निवीर नहीं बनता है। और जब एआई के ऊपर जब सर्च किया गया तो सरकार लिखती है कि उनके बच्चों को मुफ्त कॉपियाँ, पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ। जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? मैं ज़्यादा वीडियो को अभी लंबा नहीं करना चाहता और ना मैं सरकार को या किसी को दोष नहीं देना चाहता कि आप ये वीडियो देख लें। सरकार अग्निवीरों के आश्रितों को जो है नौके हैं, नेक्स्ट ऑफ किंग को क्या क्या देती है। गैर अंशदायी जीवन बीमा 48 लाख का बीमा कवर है। अनुग्रह राशि जो कि शहीद होने पर सर्वोच्च बलिदान के ऊपर 44 लाख रुपए है। बैंक सुरक्षा कवर 50 लाख तक का है जो बैंक देती है, जो बैंक के साथ एमओयू होता है इंश्योरेंस का। बैटल कैजुअलिटी फंड, आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख की राशि मिलती है। और तत्कालीन सहायता आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तुरंत 30,000 रुपये की मदद मिलती है। सेवदा अवधि के फंड और लाभ है जो बचे हुए कार्यकाल का शहीद का वेतन मिलता है। 4 साल का पूरा ही लगभग 13 लाख से अधिक वो मिलता है। सेवा निधि पैकेज, अग्निवीर की जो 30% राशि जो होती है जमा की हुई, उसको ब्याज सहित दिया जाता है। अन्य कल्याणकारी सुविधाएं क्या क्या है? शिक्षा सहायता, शहीद सैनिकों के बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई, ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च, यूनिफॉर्म, किताबों का पूरा खर्च। अब यहाँ कितना भद्दा मजाक है कि जब वो शादी करके भर्ती हुआ ही नहीं है तो उसके बच्चे कहाँ से आ गए, ट्यूशन फीस कहाँ आ गई, हॉस्टल का खर्चा किसका होगा। आश्रितों को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस मुफ्त इलाज की सुविधा, यानी माता पिता आश्रित रहेंगे, माँ और बाप, उन दोनों को ECHS में इलाज मिलेगा। शहीद का दर्जा,
इन्हें सेना के रिकॉर्ड में पूर्ण सम्मान के साथ बैटल कैजुअलिटी का दर्जा मिल दिया जाता है, लेकिन माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन का कोई जिक्र इसमें नहीं है। तो ये है हमारी सरकार का अग्निवीरों के साथ व्यवहार। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 3.88 वाले के ऊपर पूर्व जो जस्टिस है रंजना देसाई जी ने बिल्कुल एक तरह से उसको नकार दिया। उन्होंने साफ कहा है कि फिटमेंट फैक्टर जितना हो सके अच्छा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए सरकार के साथ एक बार जब आयोग की बैठक होगी तो उसके बाद में ही वो तय हो पाएगा क्या देना क्या नहीं देना। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। तो ये मेरा आज का इंफॉर्मेशन है। मैं कोई पैसे नहीं कमाने वाला, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि आप ये कीजिए वो कि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, इंफॉर्मेटिव है तो क्यों बाकी को पता होना चाहिए। मेरी क्रिटिसाइज जितनी करनी है आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच चीज बोलना ही बड़ा गुनाह है। और वो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, उसने भी अपनी बहुत कुछ किया तो आज सत्ता से बाहर है, और ज़्यादा अहंकार में होगी तो कल को ये बाहर होगी। कोलूशन की होगी, अहंकारी होगी तो वो बाहर होंगे। तो कोई देश को चलाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन चलो, जो सेना के ऊपर राजनीति करते हैं उनको देश के ऊपर सत्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सैनिक राजनीति के लिए नहीं बना हुआ है। बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।